दोस्तों, रात के करीब 1 बजे थे। सीएसटी स्टेशन लगभग खाली पड़ा था। प्लेटफॉर्म की घड़ियां टिक टिक कर रही थी और पुराने स्पीकर से टूटे फूटे स्वर में अनाउंसमेंट हो रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर विरार के लिए अंतिम लोकल कुछ ही देर में आएगी। मुंबई में आदित्य नाम का एक 23 वर्ष की ग्राफिक डिज़ाइनर जो लड़का था, नई नई नौकरी करके आया था। ऑफिस की डेडलाइंस ने उसे देर रात तक रोक लिया था और अब वह घर लौटने के लिए आखिरी लोकल का इंतज़ार कर रहा था। भीड़ जो इस शहर की पहचान थी आज गायब थी। स्टेशन की हवा में अजीब सन्नाटा तैर रहा था। अचानक प्लेटफॉर्म के छोर से सीटी की आवाज़ गूंजी। लोकल ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे को चीरती हुई प्लेटफॉर्म पर रुकी। पुरानी लग रही थी, जैसे किसी पुराने ज़माने की हो। पेंट उखड़ा हुआ था, खिड़कियों पर जंग लगे थे और दरवाजे काले धागों से भरे हुए थे। आदित्य ने घबराहट के बावजूद ट्रेन में कदम रखा। पूरी ट्रेन में बस कुछ ही लोग थे। एक सफ़ेद धोती कुर्ता पहना बूढ़ा आदमी, एक औरत जो पूरी तरह काली साड़ी में थी, चेहरा घूंघट में था। 2 किशोर लड़के जो सिर झुकाए बैठे थे बिना हिले डुले, और एक टिकट चेक करने वाला कर्मचारी जिसका चेहरा स्थिर और भावहीन था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। आदित्य ने सोचा कि शायद राहत की थकान उसे अजीब महसूस करा रही है। उसने अपने फ़ोन में गाने लगाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन बार बार अपने आप बंद हो जाता। नेटवर्क गायब, बैटरी 32% से सीधा 2% पर, और फिर फ़ोन पूरी तरह ब्लैक। टिकट चेकर उसके सामने आया। टिकट, आवाज़ में मानो कोई घुटन थी, जैसे आवाज़ गले से खींच कर निकाली गई हो। आदित्य ने मोबाइल टिकट दिखाने की कोशिश की, पर फ़ोन डेड था। मैं अभी सीएसटी स्टेशन से आया हूँ। टिकट मोबाइल में था, फ़ोन बंद हो गया। टिकट चेकर मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। जैसे होठ तो हिले, पर चेहरे के बाकी हिस्से पर मौत जम रही हो। उसने भारी आवाज़ में कहा, ये लोकल बिना टिकट वालों को कभी वापस नहीं जाने देती, और आगे बढ़ गया। आदित्य में डर की लहर दौड़ गई। ट्रेन सीएसटी से निकलकर संदूरस रोड की ओर जा रही थी। सामान्य रास्ते में उजाले होते हैं, लेकिन आज बाहर बस काला धुआं दिख रहा था, जैसे ट्रेन किसी सुरंग में हो, पर ऐसा कोई सुरंग उस रूट पर था ही नहीं। काले घूंघट वाली औरत अचानक उठी और ट्रेन के दरवाजे की ओर चली। उसके पांव पटरी के नीचे उतरे, लेकिन ट्रेन चलते हुए भी वह उसी गति से बाहर चलती रही, मानो उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वह धीरे धीरे धुएं में खोदी गई। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर कर खिड़की से वापस हट गया। सामने बैठे 2 लड़कों को देखा। वे बिल्कुल स्थिर थे। उसने घबराकर उनके कंधे को झटका। लड़कों के सिर बगल की ओर झूले और उनकी आंखें खुली थी, बिना पलक झपकाए, सूखी काली। आदित्य चीखते चीखते पीछे हट गया। तभी वह बुढ़ा आदमी शांत आवाज में बोला, डर मत बेटे, ये सब तो रोज देखते हैं। इसी ट्रेन में जो चढ़ जाता है उसे एक बात याद रखनी चाहिए। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा कि कौन सी बात? बुढ़ा आदमी बोला, ये लोकल जिंदा लोगों के लिए नहीं है। ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। दरवाजे खुल गए। बाहर अंधेरा था और धुआं चारों तरफ। वहां कोई स्टेशन नहीं दिखाई दे रहा था, बस एक टूटा फूटा बोर्ड पड़ा था जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, भाई खल्ला डेड स्टॉप। लेकिन मुंबई में ऐसा कोई स्टेशन नहीं था। टिकट चेकर फिर सामने आ गया। उसकी आंखों में काले गड्ढे थे। उसके पूरे कपड़े खून से जैसे दागों से भरे थे, जिनसे बदबू आ रही थी। अब उतर जाओ, पूरा किराया चुकाना होगा। आदित्य रोते हुए चिल्लाया, मैंने क्या गलती की? मैं बस घर जाना चाहता हूँ। टिकट चेकर हंसा। मुंबई में हर कोई घर जाना चाहता है, लेकिन सब लौट नहीं पाते। वह आगे बढ़ा
और अपना ठंडा सड़ा हुआ हाथ आदित्य की कलाई पर रखा। तभी ट्रेन की लाइटें तेजी से झपकने लगी, हवा में चीखें गूंजने लगी। आदित्य बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली, वह विरार स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी, ट्रेनें सामान्य गति से चल रही थी, लोग आवाजें लगा रहे थे, भीड़ उमड़ रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसके पास उसका फोन पड़ा था, पूरी तरह चार्ज। वह घर भागा। कई दिन तक वह किसी से कुछ न बोला, लेकिन जब उसने ऑफिस के एक बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड को यह बात बताई तो बूढ़ा आदमी चौंक गया। बेटा, तू किस टाइम लोकल में था? 1 बजे की अंतिम लोकल विरार। सुरक्षा गार्ड कांप गया। वो लोकल 2008 में एक भयानक हादसे के बाद बंद हो चुकी है। उस ट्रेन में 34 लोग मरे थे, बिना टिकट यात्रा करते हुए। उसके बाद उस वक्त की लोकल को निकाल दिया गया। कई लोग कहते हैं कि वो ट्रेन आज भी उस वक्त CST से निकलती है, लेकिन उसे सिर्फ वही देख सकता है जो वापस लौटने के लायक नहीं होता। आदित्य के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसकी कलाई पर आज भी किसी ठंडे हाथ की उंगली के नीले निशान मौजूद थे। और हर रात जब घड़ी में 1 बजते हैं, आदित्य को बहुत दूर कहीं लोकल की सीटी सुनाई देती है, रुक रुक कर, जैसे उसे बुला रही हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ये कहानी के बारे में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने कमेंट की और मुझे कमेंट में कुछ भी बताया तो मैं आपके लिए और भी नई ऐसी ही डरावनी कहानी लेके आऊँगा। मतलब इससे भी भयावह, इससे भी डरावनी, इससे भी